नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आज की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। 2019 शुरू हो चुका है। चुनावी रणभेरी बस बजने ही वाली है। चुनाव से ठीक पहले कहां है कैसा माहौल जानने के लिए हम निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। जी हां, वही यूपी जहां से चलने वाली सियासी हवाएं दिल्ली का सुल्तान तय करती हैं। वही यूपी जिसने कभी माया मुलायम की दुश्मनी देखी और जो अब बुआ बबुआ का गठजोड़ देख रहा है। वही यूपी जिसका तिलिस्म मोदी जी को भी बनारस खींच लाया और मोदी जी ने खुद को गंगा माई का बेटा बताया। वही यूपी जो दिल्ली की सत्ता की चाबी अपने पास रखता है। और ऐसी ही चाबियों और तालों के शहर अलीगढ़ में हम पहुंचे हैं सियासी हवाओं का जायजा लेने। विकास के तमाम दावों के बावजूद इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम होकर रहेगा। राम जन्मभूमि मस्जिद के मुद्दे भी प्रमुखता से उठेंगे। लेकिन अगर जीतना है मोदी जी तो आपको अपना ये वाला एमपी पक्का बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदला तो खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। अलीगढ़ के लोगों में वर्तमान सांसद सतीश गौतम के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आइए सुनते हैं चुनावी चर्चा अलीगढ़ की ही जनता की जुबानी। ये हमारे भाजपा के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे थोड़ी शिकायत रही है क्षेत्रीय जनता की, वो नहीं आए हैं जनता के बीच में। लेकिन हम वर्तमान सांसद के ऊपर ना जाके, क्योंकि वर्तमान सांसद भी मोदी जी के द्वारा ही, उनको मोदी जी का जो हवा थी उसी का लाभ मिला था। हालांकि उनमें योग्यता इतनी नहीं है और मैं समझता हूँ आज भी वो इतने इस काबिल नहीं थे जिस पद पे वो बिठा दिए गए। कौन है वर्तमान सांसद यहाँ? वर्तमान सांसद हमारे यहाँ से सतीश गौतम जी हैं। वो इस काबिल नहीं थे, वो तो मोदी जी की लहर में आ गए थे। क्योंकि अगर वो काबिल होते तो जनता उन्हें दोबारा भी लाइक करेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि। तो आपको क्या लगता है बीजेपी अपना कैंडिडेट बदल दे? बिल्कुल बदलना चाहिए, भाजपा को अपना प्रत्याशी बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। हम सब मोदी देंगे। बीजेपी कमजोर है यहाँ इस समय? कमजोर तो नहीं है, लेकिन सांसद जी से नाराजगी है। ये हमारी खैर विधानसभा, इगलास विधानसभा में जो जाट बहुल क्षेत्र है, यहाँ सांसद जी से जाट नाराज है। सांसद जी से जाट नाराज है? क्यों? क्या वजह, क्या खास वजह है? जाट बहुल क्षेत्र है, उधर उन्होंने ब्राह्मणवाद की वजह से उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा प्ले किया है, इसलिए जाट वहाँ नाराज है। मैं जाट हूँ और उधर से बिलोंग करता हूँ, उधर की मुझे पूरी जानकारी है। वहाँ से सांसद जी को ना पसंद कर रहे हैं जाट। तो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं या बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे? अगर इनको सिटिंग सांसद जी हैं, इनको ही अगर टिकट देते तो जाट उनके खिलाफ होंगे। जाट उनके खिलाफ होंगे? बीजेपी के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ है। ये आपके सांसद हैं, पिछले 5 साल आपने उस आदमी से काम लिया है। तो आप अगर उसको, उसके काम से खुश हैं, ना खुश हैं, अगर आप उसको कोई नंबर देना चाहें तो? नंबर कहाँ से दें जब कोई पूछे ही ना है हम वालों, तो हम क्या नंबर दें? पूछते नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। इलाके में आते हैं? ना आते नहीं आते ना। पब्लिक से मिलना जुलना, लोगों से मिलना? मैंने बहुत देखा ही ना, मैंने तो। अच्छा, देखा ही नहीं आपने अपने सांसद को? जो बात है। चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? चुनाव में अभी तो अभी जो चुनाव है, ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो ये तो देश के पीछे है। ठीक है। इससे हमारा कोई पर्टिकुलर कोई सांसद से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ यही है कि अभी हमको मोदी को लाना है। देश आगे बढ़ाना तो मोदी को लाना बहुत जरूरी है। मोदी को लाना है। देश आगे बढ़ाना तो मोदी को लाना है। मोदी को लाना है जी, बिल्कुल। तो लेकिन अभी सांसद को अगर हम रेटिंग दें, सांसद को नंबर देने की बात करें कि अगर 10 में से नंबर देने पड़े तो सांसद को कितने? देखिए, मैं अपने यहाँ की सांसद की बात करता हूँ, सतीश गौतम जी की। तो वो तो एक हवा में निकल गए थे। वो खुद मेरे गांव में उन्होंने कमिटमेंट किया था, एक सभा हुई थी उसमें, कि मैं तो किसी गांव में जाता था तो मेरे को कोई नहीं जानता था, और हकीकत में उनको कोई नहीं जानता है, आज भी नहीं जानते हैं। अब ये सांसद हो गए तो थोड़े लोग जानने लगे। तो उन्होंने बोला था कि मैं तो एक हवा में निकला था, एक गांव में गया था, एक बुढ़िया से पूछा था, अम्मा मेरे को जानते हो कि नहीं? भैया मोदी हो क्या? हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के नाम से वोट मिले थे, उनका पर्टिकुलर कोई अस्तित्व नहीं था। इस बार भी मोदी जी के नाम पर वैतरणी पार कर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। नहीं, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, पर क्या सांसद के लिए मोदी जी जो तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सांसद के लिए अगर हम बात करें नहीं, तो सांसद तो इनको चेंज करना पड़ेगा। ये सतीश गौतम जी दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये दोबारा जीतने के बाद किसी के पास गए नहीं है दोबारा कि तुम कैसे हो, क्या हो रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है। पब्लिक में नहीं आते जाते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों के बीच नहीं है? नहीं, कोई नहीं। हमारे गाँव में तो एक बार गए थे, वो भी बुलाए थे उनको। पर इसमें गाँव भी तो बहुत सारे होंगे अलीगढ़ में, 4-5 हजार गाँव में। मेरी बरौली विधानसभा में काफ़ी गाँव हैं, उनमें से वो किसी गांव में नहीं गए। उनका जो पर्टिकुलर बहुत ही कोई मिलने वाला होगा उसी गांव में चले गए, बाकी किसी गांव में नहीं गए। नहीं जाते, लोगों में नहीं रहते? नहीं नहीं।
वो ही नहीं होता है विकास। विकास ही मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा है लेकिन कभी होता ही नहीं विकास। होता नहीं है, इसीलिए हर बार मुद्दा होता है। यही मुद्दा है बस। चंडीगढ़ भी एक ऐसा शहर है जहाँ ताले बनते हैं, ताले, हाँ। और वो विदेश में नाम करते हैं, बट छोटा सा कारीगर कोने में बैठ के जिसके हाथ काले हो जाते हैं और शायद ठेके भी पड़ जाती हैं, कूट कूट के उसको तैयार करता है, वो विदेश में उसकी कीमत अलग ही होती है। ऐसे कारीगरों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये कला है हमारी, शुरू से चली आ रही है, ये टैलेंट है हमारे अंदर, बट हम क्या मॉडर्न चीज़ पे चाइनीज़ ताले पे भाग रहे हैं। अभी अगर सांसद को नंबर देने की बात हो तो कितने मार्क्स? सांसद देखिए वो ग्राउंड पे दिखते हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पब्लिक के बट बीच है। जो वो कहते हैं उस हिसाब से वर्क नहीं हो रहा। जिस हिसाब से एडवांटेज मिली, सेंट्रल में भी सरकार उनकी, केंद्र में भी सरकार उनकी, सब कुछ उनका, प्रेसिडेंट उनका, उसके बाद भी शहर देखा आपने, शहर देखा, प्रीवियस में देखा और अब प्रेजेंट में देखा। शिक्षा का लेवल आप देख रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। सांसद का खुद का गांव सही नहीं है, सड़कों का ये हाल है, गड्ढे हैं उसमें। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट है, ये जो जब वोट से इलेक्शन आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्यों दिखाते हैं ये लोग, है ना। जब आप बनते हैं शुरुआत में, मोदी जी भी ये कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, नो डाउट ड्रास्टिक चेंज आया इंडिया में। डिमोनेटाइजेशन इज नॉट अ स्मॉल इशू, इट्स अ बिग इशू। ठीक है, अगर आप कोई सरकार भी बदल लें, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री है, अगर आपने कुछ सोचा है ड्रास्टिक चेंज के लिए तो डिमोनेटाइजेशन सबसे नहीं। थैंक यू सो मच। तो बहुत बड़ी चीज़ है इसका करना। अब चीन जो पीपल ऑफ इंडिया, अलीगढ़ में चुनाव कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन मोदी जी ने भी अच्छा काम किया। भाई युवा बच्चे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, उनके लिए रोजगार नहीं है। वो एक बात है, रोजगार सबसे बड़ी चीज समस्या है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा समस्या सॉल्व नहीं होंगी। तो अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी, इनमें कैसा परफॉर्म करने जा रही है भाजपा, कैसा समाजवादी पार्टी, बीएसपी कैसा करने जा रही है? देखो फर्क तो भाजपा में पड़ेगा साहब। जो बीएसपी और सपा एक गठबंधन सरकार उभर के आ रही है। ठीक नहीं किया कैंडिडेट ने, ठीक नहीं किया नहीं, देखो सबसे मेन चीज़ जो नीचे के स्तर के जो कैंडिडेट होते हैं वो ही अपनी नैया को डुबोते हैं। बीजेपी अपनी जगह पे जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो अपनी जगह बहुत ठीक हैं और वो ठीक कार्य कर रहे हैं, मगर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उस अपनी एका सरकार को ले डूबेंगे। तो अभी सांसद का चुनाव आ रहे हैं जी, लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सांसद हैं ये रिपीट कर पाएंगे? सॉरी, मुझे तो नहीं लगता, नहीं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही आ पाएंगे और ना ही जीत पाएंगे साहब, नहीं जीत पाएंगे। हाँ, इनको अगर बीजेपी को अगर कैंडिडेट उतारने हैं तो बोले अच्छे और सूझबूझते जो वो उतारने हैं, जो अपनी एका जनता में प्रभाव दिखा सकें। मोहम्मद रईस खान सैफी। आपको लगता है बीजेपी जीत जाएगी? पक्का जीत जाएगी अगर कैंडिडेट बदल जाए। ये लो माइक लो। मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, जरूरी है। हाँ जी बताएं, शर्मा जी बताएं। अगर सतीश जी की जगह किसी और को टिकट मिल जाती है तो बिल्कुल 100% बीजेपी जीतेगी अलीगढ़ से। कोई चांस है ना अपने गाँव में? भारद्वाज जो भी, राजेश भारद्वाज हैं। इनका गोला के पास गांव पड़ता है सड़ा, गोला के पास में गांव पड़ता है सड़ा, उसमें जाके देखिए बम्बा है, बम्बे में जाना पड़ता है। उनके गांव में भी कोई विकास नहीं है, रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। अगर आज की डेट में अगर तुम बस ले जाओ ना, बस नहीं पहुंच पाएगी। तो बताइए जब जो सांसद हैं हमारे अपने गांव में थोड़ी बहुत ही विकास नहीं कर सके तो वो है कि साहब। सांसद के सतीश गौतम जी के इतने संतोषजनक कार्य नहीं है जिससे जनता इनको दोबारा चुने।